आज का साइकोलॉजिकल फैक्ट, कुछ ऐसे फैक्ट्स लाया हूँ जिसे सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। इंसान का दिमाग दर्द को भूल सकता है लेकिन भावनात्मक दर्द को नहीं भूल सकता है। जैसे कि चोटें, धोखा या अपमान या ज़्यादा लंबे समय तक जो चीज़ें याद रहती हैं उन्हें उनका माइंड नहीं भूल सकता है। अगर आपको नींद की कमी है और नींद की कमी का असर नशे जैसा होता है, और अगर आप 24 घंटे नहीं सो रहे हो तो आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन उसी तरह काम करता है जैसे आप ड्रिंक कर लेते हो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है, सेम वैसा ही आपको फील होता है। और साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार एक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो इंसान का दिमाग होता है वो दर्द को भूल जाता है। जो भी हमारी भावनाएं होती है उनको वो बिल्कुल भी नहीं भूल पाता है। मगर अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई लोग अपने जो भी फीलिंग्स होते हैं उसे भुला के काम करना चाहते हैं, मगर वो फीलिंग्स वो उन्हें भूल नहीं पाती है। और जब हमें शारीरिक चोट लगती है तो समय के साथ उसका जो दर्द है वो कम होता जाता है और दिमाग उसे भूलने लग जाता है, जैसा मैं आपको बताया। लेकिन अगर किसी ने हमें इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से कोई चोट पहुंचाई हो, जैसे धोखा, तिरस्कार या उपेक्षा, तो वो इमोशनल पेन हो जाता है, मतलब कि भावनात्मक दर्द जो कि लंबे समय तक याद रहता है। नकारात्मक बातों को ज़्यादा जल्दी याद रखता है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो निगेटिव थिंकिंग होती है यानी कि निगेटिव थॉट्स, उससे हमारा माइंड बहुत जल्दी कैप्चर करता है। तो एक रिसर्च मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार हमारा जो दिमाग है वो नकारात्मक अनुभवों और बातों को सकारात्मक चीज़ों की तुलना में ज़्यादा गहराई से और जल्दी याद रखता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इसलिए आलोचना की एक बात और तारीफ की 5 बात आलोचना की एक बात पर भारी पड़ सकती है। शारीरिक बीमारी जितना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप अकेले रहते हो, लगातार अकेले रहना और सामाजिक संपर्क की कमी, लोगों से ज़्यादा व्यवहार नहीं बना के रखना, उससे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल पावर, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जो कि असर करता है तनाव यानी डिप्रेशन और नींद की कमी और हृदय रोग मतलब हार्ट डिजीज और बहुत सी ऐसी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके कारण आपको बहुत सारी डिसीजेज हो सकती है। मेडिटेशन और गहरी सांसें लेने से दिमाग हमेशा आपका दोस्तों शांत होता है, इस बात को आप जान लो। ध्यान यानी मेडिटेशन से सीधा मतलब सांस लेने से जो आपका तनाव है उसमें आपके बॉडी में एक हार्मोन्स होता है, कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो बढ़ता है और कम होता है, जिससे आपका दिमाग ज़्यादातर शांत और संतुलित महसूस करता है। इसीलिए मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से एकाग्रता भी बढ़ती है। ये साइकोलॉजिकली प्रूव हो चुका है। बहाव की स्थिति मतलब फ्लो स्टेट सबसे उत्पादक मानसिक स्थिति होती है। जैसे कि जब आप किसी काम में डूब जाते हो, जब आप कोई वर्क करने जाते हो तो जो समय का आपको पता नहीं चलता है, आप काम में लगे रहते हो, आप मतलब ज़्यादा आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हो तो आपको समय का पता नहीं चलता है। इसे कहते हैं दोस्तों फ्लो स्टेट। और ये आपकी जो ब्रेन पावर है, जो आपकी मानसिक स्थिति है, उसकी कार्य क्षमता को बहुत पहुंचा सकता है। इंसान की पहली छवि मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन जिसे कहते हैं, सुना होगा आपने फर्स्ट इंप्रेशन। और पहली मुलाकात, पहली छवि जो होती है वो 7 सेकंड में बन जाती है। इस बात को आप शायद ही जानते हो कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो 7 सेकंड में बन जाता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में एक राय केवल 7 सेकंड के अंदर बना लेता है। यही वजह है कि आत्मविश्वास और बॉडी लैंग्वेज और नज़रों का संपर्क बनाना बहुत मायने रखता है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलो और जब भी आप किसी से बात करो तो उससे आंखें मिला के और मतलब फ्रंट टू फ्रंट आपको मिलना है और अपना फर्स्ट इंप्रेशन आपको बना के रखना है, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है वो 7 सेकंड में आपको जज कर लेगा। इसलिए हमेशा दोस्तों सबसे घुल मिल के रहना चाहिए। आदतें, कुछ ऐसी आदतें जो ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क को बदल देती है। हर बार जब हम कोई काम दोहराते हैं, मतलब एक ही काम को 2 बार करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है उसमें एक नया न्यूरल नेटवर्क बनता है बार बार का। तो आपके जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, उसमें एक न्यूरल नेटवर्क रेडी होता है और
वो आपके नेटवर्क को मजबूत बनाता है। इसी वजह से यही कारण है कि आदतें बनाना आसान नहीं है लेकिन संभव है। किसी चीज़ की आदत बनाना आपके लिए आसान नहीं है मगर संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अगर एक काम करते हो और बार बार उस काम को आप करना चाहते हो तो बेशक करो, क्योंकि वो आपके माइंड में एक न्यूरल नेटवर्क बनाएगा। मगर दोस्तों अच्छी आदतों को बनाना है, गंदी आदतें नहीं बनाना आपको। जिससे जुड़ा आपको मैं एक दोस्तों एग्जांपल देता हूँ। एक कहानी है यहाँ पे कि एक आरव नाम का लड़का था जो 12 साल का एक बहुत अच्छा बच्चा था। उसे अपने शरीर के बारे में जानना बहुत पसंद था। एक दिन जब स्कूल में अध्यापक ने शरीर के अद्भुत तथ्यों के बारे में बताया तो आरव चकित रह गया और वो घर आया और अपनी दादी से उसने बोला कि दादी, क्या आप जानती हैं कि हमारा दिल दिन में 1 लाख बार धड़कता है। स्कूल से वो लौट के आया हुआ था। तो दादी मुस्कुराई, सच में? फिर तो वो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता है, आरव ने मुस्कान के साथ कहा। मुस्कुरा कर बोला, और हमारी आंखें 1 मिनट में लगभग 20 बार झपकती हैं, और जब हम स्क्रीन देखते हैं तो यह कम हो जाती है। इसलिए मम्मी बार बार कहती है कि मोबाइल मत देखो। तो दादी हंस पड़ी और दादी बोले, शरीर भी तो कहता है थोड़ी राहत दो मुझे। आरव आगे बोला, दादी आपको पता है जब हम डरते हैं तो शरीर एक हार्मोन छोड़ता है जिससे हम तेज़ दौड़ सकते हैं। इसलिए जब मैं पिछली बार कुत्ते से डरा था तो मैं बिजली की तरह भागा। अब दादी भी कहानी में दिलचस्पी लेने लगी। तो उन्होंने कहा, और क्या पता चला मेरे वैज्ञानिक पोते को? दिमाग कभी पूरी तरह नहीं सोता दादी। जब हम सोते हैं तब भी वह हमारे शरीर की निगरानी करता है। इसलिए हमें नींद में भी सपने आते हैं, आरव ने कहा। तो दादी प्यार से आरव के शरीर पर हाथ फेरती और बोली, वाह बेटा, तेरा दिमाग तो खुद एक कंप्यूटर है। तो आरव ने दादी को वापस से जवाब दिया, बोला, दादी शरीर के हर हिस्से की एक खास कहानी होती है। जैसे कि जीभ की अलग अलग हिस्सों से हम मीठा, खट्टा, कड़वा पहचानते हैं, और खून सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, पोषक तत्व भी लेकर पूरे शरीर में घूमता है। तो फिर आज से खाना खाते वक्त कहेंगे, धन्यवाद खून जी, दादी बोली, और दोनों हंसने लगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि आपको अपने साइकोलॉजी के बारे में, आपसे, आपकी जो बॉडी है उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों।